कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। आ जाइए लाइव हो जाइए। फ्री टैरेट रीडिंग है आज। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, कोई भी दुविधा हो जिसके बारे में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन हो, वो आप जान सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालें, क्वेश्चन स्पेसिफिक डालें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो स्पेसिफिक क्वेश्चन डालें। क्या जॉब, अगर प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आपका क्वेश्चन है स्पेसिफिक डालें, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालें। ओके। पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। श्रावण मास स्टार्ट हो गया है, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन महीना होता है। अगर हमारे मन में कोई भी महत्वाकांक्षा है, कोई भी इच्छा है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो शिव जी की उपासना का सबसे बेस्ट महीना है ये। इस महीने में शिव कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि शिव जी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताती हूँ पहले कि इस महीने में क्या करना चाहिए, कैसे आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले आज से श्रावण मास स्टार्ट हो रहा है। ये कल पहला सोमवार है, फर्स्ट मंडे है, और इसके अलावा 2, 9 और 16 अगस्त को सोमवारी का व्रत आप कर सकते हैं, और 22 अगस्त तक ये महीना चलेगा श्रावण मास का। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ कि श्रावण मास के सोमवार को करने का क्या महत्व है और शिव जी के लिए ये महीना इतना ज़्यादा पवित्र, इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है उन्हें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मानव पुत्रों ने शिव जी से पूछा, हे भोलेनाथ, आपको ये महीना इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है। भोलेनाथ ने कहा कि इसी महीने में सती माता, जो उनकी पहली पत्नी थी, उन्होंने यह प्रण लिया था कि वो उनको हर जीवन में अपने पति के रूप में पाएंगी, बट किसी कारणवश उन्हें अपना प्राण त्याग करना पड़ा अपनी योग शक्ति से, अपने जो पिता थे उनके, महाराज दक्ष, उनके घर पे। तो दूसरे जन्म में वो माता पार्वती के रूप में हिमालय पुत्री और मैना देवी की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। उन्होंने इसी श्रावण मास में बहुत ज़्यादा कठिन व्रत रखा, शिव जी की उपासना की और उन्हें अपने पति के रूप में पाया। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस मास में कहते हैं सोमवार का जो भी अच्छे से विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनके सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस कैसे आपको क्या विधिवत पूजा करनी है, क्या सामग्री लग सकती है। गंगा जल आप ले सकते हैं, दूध, दही, शहद, पंचामृत बना सकते हैं घी डाल के, मौली धागा जिसको हम कच्चा धागा कहते हैं वो भी ले सकते हैं। वस्त्र, जनेऊ जरूर चढ़ाएं आप शिव जी को, चंदन चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, चावल, पुष्प, भांग, धतूरा, कमल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बेलपत्र। शिव जी को बेलपत्र अत्यधिक पसंद, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं शिव जी का वास होता है, तो आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। अगर सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में आप पूजा कर रहे हैं तो पूर्व की दिशा की ओर मुख करके शिव जी की उपासना करें। अगर संध्या आरती कर रहे हैं या संध्या के समय आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप यह व्रत कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। और आप इसी बीच जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं आप वो भी डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालिए और क्या क्वेश्चन है स्पेसिफिक वो भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस इच्छा पूर्ति के लिए हमें क्या अर्पित करना चाहिए शिव जी को। अगर आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है जिसके लिए आप भोलेनाथ की पूजा करना चाह रहे हैं, तो आप लाल धतूरे का पुष्प शिव जी को अर्पित करें। अगर लाल धतूरा नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। दूर्वा चढ़ाएं अगर आप बहुत ही निरोग आयु चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं। अगर पति पत्नी में अनबन चल रही है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ चल रही है, तो चने की दाल या फिर बेला के पुष्प आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। इससे शिव जी की आपकी
ऊपर अपार कृपा होगी, उनका आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनेगी और आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएंगी। अगर बहुत ज़्यादा धन्य धान्य चाहते हैं, अपार एबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो लाल गुलाब अर्पित करें। चावल, आप कच्चे चावल अर्पित करें। अगर आपके मन में कुछ दुविधा है पाप नाश के लिए या शनि दोष चल रहा है, ग्रह शांति के लिए, पितृ दोष अगर आपके ऊपर है, तो आप उड़द की दाल या काली तिल भी चढ़ाएं। इससे पितृ दोष में भी बहुत राहत मिलती है, हमारे पितरों को शांति मिलती है। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए आप जौ चढ़ाएं, बहुत ही लाभदायक होता है जौ। आपकी समृद्धि में, ओवरऑल आपके अबंडेंस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो कई लोगों को आफ्टर कोरोना इफेक्ट भी है, तो शुद्ध गाय का देशी घी चढ़ाएं। इससे आपकी जो शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, कलह है, वो दूर होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप लाल या सफ़ेद आंकड़े का पुष्प चढ़ाएं। अगर आंकड़े का पुष्प उपलब्ध नहीं है तो तुलसी भी चढ़ाएं। कहते हैं इससे सारे पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप वाहन की इच्छा रखते हैं तो चमेली के पुष्प चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फिर फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आप कनेल का फूल, पीले कलर का फूल आप भगवान शिव को अर्पित करें। आपके मन में अगर बहुत दुविधा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हैं आप, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल परेशानी हो रही है, तो आप बेल पत्र चढ़ाएं। इसमें आप चंदन से, पीले या सफ़ेद चंदन से छोटी सी बिंदी बनाएं और वो शिव जी को अर्पित करें। इससे आपके कष्ट बहुत ही जल्दी दूर होंगे, बहुत ही जल्दी आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। अरहर की दाल चढ़ाएं शिव जी को। अगर अरहर की दाल के पत्ते नहीं मिलते तो अरहर की दाल पीले कलर की शिव जी को चढ़ाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आ पाएगी। यह काम आप करें और देखिए आपके घर में कैसे छोटी छोटी सी जो भी उलझनें हो रही है, जो भी तनाव हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ, कहते हैं इस बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है इस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने, तो भगवान शिव को ग्रीन, हरा कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें भांग, बेलपत्र, ये सारे ग्रीन कलर के हैं, शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। आप वो पहन सकते हैं ग्रीन। सफ़ेद वस्त्र भी आप पहन के पूजा कर सकते हैं, बट सुहागिन स्त्रियाँ आप ये कोशिश करें आप लाल और ग्रीन कलर के कपड़े पहने, संपूर्ण श्रृंगार करें, क्योंकि ये पावन महीना कहते हैं कि अगर आप अपने पति के लिए या पति इच्छा से व्रत कर रहे हैं तो संपूर्ण श्रृंगार करें, श्रृंगार की वस्तुएं दान भी करें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको मनचाहा जो आपका जीवन साथी है वो मिलेगा। गरीबों को दान करें, गरीबों में पीली दाल या मूंग की दाल आप दान करें, यह भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर कोई काम आपका बार बार ऐसा लग रहा है बन रहा है, बिगड़ रहा है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बनती बनती चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो आप सोमवार के दिन सुबह खीर बना के, आप अगर ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में किसी अंगहीन व्यक्ति से मिलें और उसको ये खीर दान करें। 7 सोमवार तक आपको ये काम करना है। और याद रखें, अंगहीन व्यक्ति हो, जो ज़रूरतमंद हो, उनको ही दान करें। कहते हैं दान भी पात्र को किया जाता है। अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के सामने खाना रख रहे हैं और उसका पेट भरा है तो वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि वो आपका वेस्ट चला गया। और जो भूखा है उसको अगर आप 2 रोटी भी खिलाते हो तो वो आपको बहुत सारी दुआएं देगा। तो यही चीज़ है, पात्र को दें आप। ऐसे तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अगर आप उनको 1 लोटा जल भी चढ़ा दें तो वो उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। उनको ये सारी सामग्रियों की भी ज़रूरत नहीं है, बट आप अपनी इच्छा से जो भी आपके घर में उपलब्ध है, जो भी आपके आस पड़ोस में उपलब्ध है, उनसे आप भगवान की मन में श्रद्धा लेके पूजा करें, बहुत ही आपको लाभदायक होगा। अगर आपके व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या करें, पूर्णिमा के दिन लाल चुनरी में 3 लौंग और 3 कपूर के दाने बांध लें
और उसको माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे भी आपके रुके हुए काम, व्यवसाय में रुके हुए काम में बहुत ही उन्नति होगी। काम धीरे धीरे बनता जाएगा। ये चीज़ें अब कहते हैं कौन सा फ्रूट अर्पित करना चाहिए। ऐसे तो सारे ही आप कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, लेकिन केला शिव जी को बहुत प्रिय है। केले का फ्रूट आप शिव जी को अर्पित करें। अपने मन में इच्छा लेके आप शिव जी को अर्पित करें। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो होगी श्रावण मास की बात। आप कैसे पूजा करें, क्या करें। पूजा जिस दिन आप करेंगे उस दिन आप ज़रूर पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कई बार। तो आप गंगा जल से शुद्ध कर लें सारे घर को। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई आप बात जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालें। अपनी जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़रूर डालें। गाइस अपने अपने क्वेश्चन डालें, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालें। मासी जी आपने पूछा था कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में वो सोचते हैं या नहीं, या फिर आप उनके मन में आपके लिए क्या भावना है। चलिए देखते हैं। ओके, 3 कार्ड मैंने निकाला है टैरेट। एक ऑरेकल कार्ड निकाल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है। वो अपने परिवार में, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। उनका फोकस अभी बिजनेस की ओर लग रहा है। थोड़ा सा निराशा है, थोड़ा सा उनके मन में डाउट लग रहा है। वो अभी क्लियर नहीं करना चाहते चीज़ों को। वैनिटी का कार्ड आया है। थोड़ा सा छुप के हैं, थोड़ा सा बातों को मन में दबा के रखे हुए हैं। तो आप शांति जी आपका क्वेश्चन आया है। चलिए एक बार मैं देख लेती हूँ। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालें। क्वेश्चन क्लियर नहीं आ पा रहा है। शांति जी आपका क्वेश्चन है चाइल्ड को लेके। तो जी हाँ, दिख रहा है कार्ड में। एस ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है, फर्टिलिटी कार्ड भी है, नई बिगनिंग का कार्ड है, चाइल्ड बर्थ का भी कार्ड है। तो हाँ दिख रहा है। जस्टिस का भी कार्ड आ रहा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चाइल्ड का इसमें दिख रहा है। एंजल ऑरेकल कार्ड से आपके लिए एक निकालूंगी मैं। पॉजिटिव रहे, चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। चीज़ें
क्लियर हो जाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा मन पॉजिटिव रहें। जी हाँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में, क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं, मैं क्वेश्चंस नहीं देख पा रही हूँ। प्लीज़ अपने अपने क्वेश्चंस पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालें।